हेलो एवरीवन, वेलकम टू वीके क्लासेस। आज हम लोग क्लास 9 से सब्जेक्ट ज्योग्राफी से चैप्टर नंबर 2 जो कि है आपका फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया, इसको हम कंप्लीट देखने वाले हैं वन शॉट, यानी कि इस वीडियो में आपका कंप्लीट चैप्टर कवर कर देंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए इस वीडियो को नेक्स्ट पेज से। तो आपके चैप्टर का नाम है फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया, यानी कि इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे इंडिया में क्या क्या फिजिकल फीचर्स हैं उसके बारे में। तो आइए पहले इंट्रोडक्शन देखते हैं इसके बारे में। इंडिया हैज़ अ ग्रेट लैंड मास विच इज़ फॉर्म ड्यूरिंग द जियोलॉजिकल पीरियड्स। इंडिया के पास सबसे ज़्यादा ग्रेट लैंड मास है जो कि जियोलॉजिकल पीरियड में फॉर्म हुआ है, यानी कि जब वो अर्थ बन रहा था उस पीरियड में क्या हुआ था आपका, यहाँ पे इंडिया का क्या हुआ था, लैंड मास फॉर्म हो गया था। इसमें देखिए नेक्स्ट पॉइंट आपका क्या है, बिसाइड जियोलॉजिकल फॉर्मेशन और नंबर ऑफ प्रोसेसेस सच एज वेदरिंग, इरोजन एंड डिपोजिशन। इस जियोलॉजिकल फॉर्मेशन के अदर भी और सारे प्रोसेस हैं, जैसे कि आपके वेदरिंग, इरोजन और डिपोजिशन। वेदरिंग का मतलब क्या होता है, इरोजन का मतलब क्या होता है, डिपोजिशन। डिपोजिशन यानी कि कहीं से कोई चीज़ आ रहा है और किसी और जगह पे क्या कर दे और डिपॉजिट हो जाए, उसको हम बोलते हैं डिपोजिशन। इरोजन यानी कि किसी और जगह का लैंड कट के आके आपके इंडिया के जगह क्या हो जाएगा, डिपॉजिट हो जाएगा। और इस जियोलॉजिकल पीरियड्स का मतलब है जब जियोग्राफिकल इवेंट्स होते हैं अपने अर्थ पे, यानी कि अगर कोई दूसरा प्लेट किसी दूसरी प्लेट से अगर टकराता है तो कुछ क्या बनता है, माउंटेन्स बनते हैं। क्या बनते हैं, माउंटेन्स। तो इसी टाइप के इवेंट्स को हम बोलते हैं जियोलॉजिकल पीरियड्स या फिर जियोलॉजिकल इवेंट्स। तो इस पहला क्या है, पहला क्या है आपका, पहला मेथड है अर्थ के इतने ग्रेट लैंड मास होने का कि जियोलॉजिकल पीरियड्स, और दूसरा क्या है, वेदरिंग, इरोजन और डिपोजिशन। अब आते हैं मेजर फिजिकल डिवीजन्स, यानी कि हमको क्या पढ़ना है इस चैप्टर में, यानी कि क्या क्या मेजर फिजिकल फीचर्स है इंडिया का। तो टोटली यहाँ पर 6 फिजिकल फीचर्स हैं इंडिया के। पहला है द हिमालयन माउंटेन, दूसरा है द पेनिनसुलर प्लेट्यू, तीसरा है आपका द कोस्टल प्लेन्स। ये क्या है, टोटल 6 हैं। चौथा आपका है नॉर्दर्न प्लेन्स, फिर आपका इंडियन डेजर्ट, फिर आपका है द आइलैंड। ये टोटली 6 क्या है आपके फिजिकल फीचर्स है। तो चलिए इनको वन बाय वन पढ़ते हैं। तो अभी तक हमने क्या देखा, इंट्रोडक्शन में क्या देखा कि इंडिया का इतना ग्रेट लैंड मास जियोलॉजिकल पीरियड्स की मदद से क्या होता है, फॉर्म हुआ है। इतना जियोलॉजिकल फॉर्मेशन के अलावा भी कुछ ऐसे प्रोसेस है जिसके वजह से इंडिया का ग्रेट लैंड मास फॉर्म हुआ, जैसे कि वेदरिंग, इरोजन और डिपोजिशन। और मेन फिजिकल फीचर है हिमालयन माउंटेन, कोस्टल प्लेन्स, द नॉर्दर्न प्लेन्स, इंडियन डेजर्ट, आइलैंड और कोस्टल प्लेन्स। ये सब आपके क्या है, मेजर फिजिकल फीचर्स हैं। इनके बारे में क्या करना है, इनके बारे में डिटेल स्टडी करना है। और जो अब इसके बाद स्टार्ट हो जा रहा है, इसका क्या करना है, आपको नोट्स बनाना है। क्या बनाना है दोस्तों, नोट्स आपको क्लियर करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले फिजिकल फीचर से, जो कि आपका क्या है, द हिमालयन माउंटेन। क्या है दोस्तों, हिमालयन माउंटेन। तो हिमालयन माउंटेन के बारे में हमको पढ़ना है क्या, आइए स्टार्ट करते हैं। हिमालयज आर द वन ऑफ द लॉफ्टीज मोर रग्ड माउंटेन बैरियर। हिमालय क्या है, हिमालयन जो है ना, हिमालयास है, ये बहुत ही क्या है, बैरियर है। ये किसके वजह से, किसके लिए बैरियर है, इंडिया को बचाने के लिए। किससे बचाता है, हवाओं से। किससे, कोल्ड एयर से या फिर कोल्ड विंड से बचाता है, जो कि आती है कहाँ से, नॉर्दर्न साइड से। तो उससे बताता है, इसलिए क्या है, मोर लॉफ्टीज है। वन पहला ऐसे माउंटेन है जिसको हम बोलते हैं हिमालयन माउंटेन है। माउंटेन बैरियर की तरह काम करता है। द यंग एंड स्ट्रक्चरली फोल्डेड माउंटेन दैट रन इन फ्रॉम इंडस टू ब्रह्मपुत्रा। ये सबसे यंग माउंटेन है और जो कि फोल्डेड माउंटेन है, ये इंडस नदी से ब्रह्मपुत्रा नदी तक फैला हुआ है। तो आपको एक बार पहले बता दो कि कैसे हिमालयाज फॉर्म हुए। जब दो प्लेट टकराएं, इंडियन प्लेट और यूरेशियन प्लेट, तब आपका क्या हुआ, हिमालयाज फॉर्म हुआ। इसीलिए इसको हम बोलते हैं यंग माउंटेन, और ये फोल्डेड फॉर्म में फॉर्म हुआ, इसलिए हम बोलते हैं क्या, यंग फोल्ड माउंटेन। क्या बोलते हैं दोस्तों, यंग फोल्ड माउंटेन हम बोलते हैं, इसी कारण हिमालय को। रीज़न उम्मीद करता हूँ कि आपको क्लियर हो गया होगा कि क्यों हम बोलते हैं हिमालय को यंग फोल्ड माउंटेन। तो चलिए अब नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं, नेक्स्ट पॉइंट। तो अभी तक क्या जाना कि हिमालय का एक बैरियर की तरह में हम यूज़ करते हैं। ये यंग है, इसके यंग होने के कारण ये फैला हुआ है कहाँ से कहाँ तक, इंडस नदी से लेकर ब्रह्मपुत्रा नदी तक। हिमालय का लेंथ है 2400 किलोमीटर और विड्थ इसका बैरी करता है 400 से लेकर 400 कहाँ पे, कश्मीर में है, और 150 किलोमीटर कहाँ पे है, अरुणाचल प्रदेश तक।
इसका मतलब आप समझ पा रहे होंगे कि हिमालय कश्मीर से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक फैला हुआ है। यहाँ पे कितना है, यहाँ पे है इसका विड्थ 400, यहाँ पे इसका कितना है 150। क्लियर है इतना आपको? ये मेन पॉइंट है हिमालय का, यानी कि इसको आपको क्या करना है, नोट डाउन करना है। और लॉन्गिट्यूडनली द हिमालय कंसिस्ट ऑफ 3 पैरेलल रेंजेस। जब इसको हिमालय आपके यहाँ पे है, इसको अगर हम लॉन्गिट्यूडनली ऐसे डिवाइड करें तो 3 रेंजेस में डिवाइड हो जाता है। पहले को हम बोलते हैं क्या, पहले रेंज को हम बोलते हैं यहाँ पर हिमाद्री, दूसरे को बोलते हैं क्या हिमाचल, तीसरे को बोलते हैं क्या शिवालिक्स। क्या बोलते हैं, पहले को बोलते हैं द ग्रेटर हिमालय या फिर हिमाद्री, दूसरे को बोलते हैं द लेसर हिमालय या फिर हिमाचल, तीसरे को बोलते हैं द शिवालिक। तो अभी तक हमने क्या पढ़ा, इंट्रोडक्शन देखा। इंट्रोडक्शन में देखा क्या, इंडिया के पास ग्रेट लैंड मास है जो कि जियोलॉजिकल पीरियड्स के वजह से फॉर्म हुआ है। इस जियोलॉजिकल फॉर्मेशन के अलावा कुछ और प्रोसेस है जैसे कि वेदरिंग, इरोजन और डिपोजिशन, जो कि इंडिया को फॉर्म होने में इतना फिजिकली फीचर बनाने में हेल्प करता है। फिजिकल फीचर हमने यहाँ पर 6 देखे। उसके बाद हिमालयन माउंटेन। हिमालयन माउंटेन में देखा कि हिमालय का एक माउंटेन बैरियर की तरह एक्ट करता है, ठंडी हवाओं से बचाता है। ये इसके यंग होने के कारण ये इंडस से ब्रह्मपुत्र तक फैला हुआ है। इसका 2400 किलोमीटर का लेंथ है। इसका वेट से 400 किलोमीटर कश्मीर में है और 150 किलोमीटर अरुणाचल में है। ये लॉन्गिट्यूडनली 3 पार्ट में डिवाइड है। तो आइए इसके पहले पार्ट से स्टार्ट करते हैं, जो कि है द हिमाद्री। क्या है दोस्तों, द हिमाद्री। पहला पार्ट है इसका द हिमाद्री। द इनर मोस्ट रेंज ऑफ द हिमालय इज कॉल्ड ग्रेटर हिमालय और हिमाद्री। जो सबसे इनर मोस्ट जो हिमालय का रेंज है उसको हम बोलते हैं ग्रेटर हिमालय या फिर हिमाद्री। इट कंसिस्ट ऑफ लॉफ्टीज पीक विथ एन एवरेज हाइट ऑफ 6000 मीटर। इसके पास क्या है, बहुत सारे पीक पाए जाते हैं इस पे, जो कि 6000 मीटर के लेंथ पे हैं। द कोर पार्ट ऑफ द हिमालय इज़ कम्पोज ऑफ ग्रेनाइट। यानी जब आप हिमालय के एक कोर में जाएंगे तो वो ग्रेनाइट से बना हुआ है, यानी वहाँ पे ग्रेनाइट आपको मिलेगा। तो हिमाद्री में हमने क्या देखा कि सबसे इनर मोस्ट लेयर है जिसको हम बोलते हैं ग्रेटर हिमालय या फिर हिमाद्री। इसका एवरेज हाइट है 6000 मीटर और हिमालय के कोर में आपका ग्रेनाइट मिलेगा। नेक्स्ट आता है आपका हिमाचल। ये रेंज कहाँ पे लाई करता है, हिमाद्री के साउथ में, यानी कि जब हम आपका हिमाद्री है इसके साउथ में आपका हिमाचल लाई करेगा। द रेंज आर मेनली कम्पोज ऑफ हाईली कंप्रेस्ड अल्टर्ड लॉग। एक किससे बना हुआ, मेनली ये हाईली कंप्रेस्ड यानी सबसे ज़्यादा कंप्रेस होकर जो रॉक्स आए हैं उससे बना हुआ। इसका अल्टीट्यूड क्या करता है, वेरी करता है, कहीं पे 3700 से लेकर 4500 मीटर तक वेरी करता है। इसका एवरेज हाइट है 50 किलोमीटर। क्या है एवरेज हाइट इसका, 50 किलोमीटर। जो पीर पंजल रेंज है वो सबसे लॉन्गेस्ट है और मोस्ट इम्पॉर्टेंट रेंज है। और फेमस वैली कश्मीर है, कांगड़ा है, कुल्लू वैली, 3 वैली है। फेमस वैली हिमाचल में क्या है, कश्मीर वैली, कांगड़ा वैली और कुल्लू वैली फेमस वैली है जो कि हिमाचल प्रदेश में मिलता गया। हिमाचल में 3 वैली हैं, क्या है, कश्मीर, कांगड़ा और तीसरा क्या है, तीसरा क्या आपका कुल्लू। तो आइए हिमाचल को रिवाइज करते हैं। हिमाचल क्या है, हिमाद्री के साउथ में लोकेटेड है। मेनली मिला है किससे, रॉक से बना है, किससे अल्टर्ड रॉक से बना है जो कि हाईली कंप्रेस्ड होते हैं। इसका अल्टीट्यूड 3700 से लेकर 4500 मीटर तक है। इसका एवरेज विड्थ 50 किलोमीटर है। पीर पंजल रेंज सबसे लंबी रेंज है जो कि इस रेंज में पाया जाता है। फेमस वैली क्या है, कश्मीर वैली, कांगड़ा वैली, कुल्लू वैली फेमस वैलीज हैं। नेक्स्ट आता है आपका शिवालिक्स। क्या है दोस्तों, शिवालिक्स। तो आइए अब थर्ड पार्ट ऑफ हिमालयाज की बात करते हैं जो कि आपका है शिवालिक्स। तो शिवालिक्स क्या है, शिवालिक्स आउटर मोस्ट रेंज है हिमालयाज का। क्या है, आउटर मोस्ट रेंज ऑफ हिमालय है और इसका हाइट मोस्टली क्या है दोस्तों 900 से लेकर 1100 मीटर्स तक है, जबकि इसका वेट से जो है ना 10 to 50 किलोमीटर तक ही है। और द वैली इज़ लाइंग बिटवीन हिमाचल एंड शिवालिक्स आर नोन एज दोन्स। यहाँ पर अगर मान लीजिए कि ये आपका हिमाचल है और ये आपका शिवालिक्स है, तो अब इन दोनों के बीच में जो वैली लाई करती है, इन वैलीज़ को हम क्या बोलते हैं, इन वैलीज़ को हम बोलते हैं दून्स। दून्स बोलते हैं, दून्स। इसमें एग्जाम्पल आप लिख सकते हैं देहरादून, कोटली दून, पाटली दून, ऐसे सारे एग्जाम्पल्स भी हो जाएंगे। तो हमने यहाँ पर तीनों रेंज ऑफ हिमालयाज़ की बात कर ली। तो आइए एक बार इन तीनों को रिवाइज करते हैं। तो हिमाद्री क्या होता है, इनर मोस्ट रेंज है हिमालयाज़ की। इसको हम ग्रेटर हिमालयाज़ बोलते हैं या फिर हिमाद्री बोलते हैं। इसके पास बहुत ही ज़्यादा पीक्स प्रेजेंट है जो कि इसका हाइट है
6000 मीटर्स। इसके कोर पार्ट ऑफ हिमालय में क्या मिलता है, ग्रेनाइट का बना होता है। हिमाचल की बात करते हैं, हिमाचल का रेंज कहाँ से लाई करता है, हिमाद्री के साउथ में लाई करता है। और ये रेंज मेनली किससे कंपोज होता है, अल्टर्ड रॉक्स। किससे दोस्तों, अल्टर्ड रॉक्स से अल्टर्ड रॉक से कंपोज होता है। इसका एल्टीट्यूड यानी इसका हाइट है 3700 से लेकर 4500 मीटर्स तक, और इसका विड्थ है 50 किलोमीटर। पीर पंजल जो रेंज है वो इसी में लाई करता है। जो फेमस वैली है वो है कांगड़ा कुल्लू कश्मीर वैली, और ये हिमाचल प्रदेश में लाई करता है। शिवालिक्स की बात की, शिवालिक्स आउटर मोस्ट रेंज है हिमालय का, 900 से 1100 मीटर इसका हाइट है, 10 to 50 किलोमीटर विड्थ है। हिमाचल और शिवालिक्स के बीच में जो वैली लाई करता है उसे हम बोलते हैं दून्स। तो नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, जो कि द हिमालयाज कैन बी डिवाइडेड इन फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। वेस्ट से ईस्ट तक भी हिमालय को हम डिवाइड करते हैं, जिसमें पहला आता है क्या, लाइंग बिटवीन इंडस से सतलज। इंडस नदी से लेकर सतलज नदी के बीच में, इंडस नदी से लेकर सतलज नदी के बीच में जो भी हिमालय लाई करता है उसको हम बोलते हैं पंजाब हिमालय या फिर कश्मीर हिमाचल प्रदेश के बीच में क्या बोलते हैं हम उसको। देखिए, जो भी हिमालय इंडस नदी और सतलज नदी के बीच में लाई करता है उसे हम बोलते हैं पंजाब हिमालय या फिर कश्मीर हिमालय या फिर हिमाचल हिमालय बोलते हैं। और जो सतलज नदी और काली नदी के बीच में लाई करता है उसे हम बोलते हैं कुमाऊं हिमालय। और जो काली नदी और तीस्ता नदी के बीच में लाई करता है उसे हम बोलते हैं नेपाल हिमालय। जो तीस्ता नदी और दिहांग नदी के बीच में लाई करता है उसे हम बोलते हैं आसाम हिमालय। The Himalaya running from the northeast region of India is called पूर्वांचल और ईस्टर्न हिल्स। जो नॉर्थ ईस्ट रीजन से हिमालय जाता है उसे हम बोलते हैं पूर्वांचल या फिर ईस्टर्न हिमालय हिल्स। द पूर्वांचल कंसिस्ट ऑफ वेरियस हिल्स, पटकाई हिल्स, नागा हिल्स, मणिपुर हिल्स और मिजो हिल्स। बहुत सारी हिल्स कंटेंट करता है कौन, हिमालय, जो कि का पूर्वांचल हिमालय कंसिस्ट करता है। तो यहाँ पे हमारा पहला जो फिजिकल फीचर है हिमालय वो हो जाता है कंप्लीट। उम्मीद करता हूँ कि क्लियर होगा। अब चलते हैं हम नेक्स्ट वाले फिजिकल फीचर्स पे, जो कि आपका नेक्स्ट पेज। लेकिन अगर आपने यहाँ तक का नोट्स नहीं बनाया है तो जल्दी से नोट्स बनाइए, वीडियो को रोक कर चलिए। अब चलते हैं हम नेक्स्ट पेज, जो कि आपका है नॉर्दर्न प्लेन्स। नॉर्दर्न प्लेन्स के बारे में जानेंगे। The northern plains have been formed by the combination of three major river systems, the Indus and Ganga, the Brahmaputra also with their tributaries। जो नॉर्दर्न प्लेन है वो मेनली फॉर्म हुआ है तीन नदियों के कॉम्बिनेशन से, इंडस, गंगा और ब्रह्मपुत्रा और उनके ट्रिब्यूटरीज। इनको आप याद कर सकते हैं BIC की मदद से, यानी कि ब्रह्मपुत्रा, इंडस और गंगा की मदद से। The northern plain is spread over the 7 lakh square kilometer, 100 kilometer long and 240 to 320 किलोमीटर ब्रॉड। जो नॉर्दर्न प्लेन है वो 7 लाख स्क्वायर किलोमीटर में क्या है स्प्रेड है, और इस 2400 किलोमीटर क्या है लंबा है, और 240 टू 320 किलोमीटर क्या है ब्रॉड, यानी कि इतना ब्रॉड यानी चौड़ा है। The most fertile area of the India is adequate water supply and the favorable climate। जो नॉर्दर्न प्लेन है सबसे फर्टाइल रीजन है इंडिया में, इसके पास क्या है फेवरेबल क्लाइमेट भी प्रेजेंट है। पंजाब प्लेन्स की बात करते हैं। नॉर्दर्न प्लेन्स में 3 प्लेन्स आ जाते हैं। पहला है पंजाब प्लेन्स, जो कि कैसे फॉर्म हुआ है, इंडस नदी के ट्रिब्यूटरीज और इंडस से फॉर्म हुआ है। इसके पास क्या प्रेजेंट होता है, इसके पास प्रेजेंट होता है मेरे भाई द्वाब्स प्रेजेंट होता है। गंगा प्लेन की बात करते हैं। गंगा प्लेन घाघर और तीस्ता रिवर से बना हुआ है। ब्रह्मपुत्र प्लेन कहाँ पे लाई करता है, आसाम में। तो आइए आप कुछ नॉर्दर्न प्लेन के 4 रीजन्स की बात करते हैं। पहला रीजन है क्या, पहला रीजन आपका है भाबर। भाबर क्या है, भाबर लाई करता है शिवालिक के फुट पे। शिवालिक आपका मान लीजिए माउंटेन है, इसके फुट पे जो भी रीजन प्रेजेंट होगा इसको हम बोलते हैं भाबर। जो कि 8 से 16 किलोमीटर क्या होगा, नैरो होगा और वाइड बेल्ट होता है पेबल्स का। तराई की बात करते हैं। तराई क्या होगा, द स्ट्रीम एंड द रिवर री इमर्ज एंड क्रिएट अ वेट स्वैम्प। देखिए इसका मतलब होता है या फिर कोई रिवर होगा जो कि फिर से दोबारा इमर्ज हो जाए, या फिर कोई रिवर होगा जो कि दोबारा इमर्ज हो जाए। तो इस एरिया जिस एरिया में जाके इमर्ज होता है उसी को हम बोलते हैं क्या, तराई।
नेक्स्ट आता है भांगर, इसको हम बोलते हैं ओल्ड एलुवियल यानी ओल्ड एलुवियल प्लेन्स है ये। और नेक्स्ट आता है खादर, खादर क्या है, न्यू एलुवियल या फिर यंगर है। चारों टाइप के यहाँ पर जो भी नॉर्दर्न प्लेन्स के लैंड बनते हैं यहाँ पर उनको हमने समझ लिया, बात है यहाँ पर नोट है, इसको आप पढ़ सकते हैं। तो आपका नेक्स्ट एलुवियल आता है, सॉरी अब नेक्स्ट फिजिकल फीचर आता है, वो क्या है आपका पेनिनसुलर प्लेट्यू, द पेनिनसुलर प्लेट्यू। तो आइए इसको भी स्टार्ट करते हैं। The peninsular plateau is a tableland created by the breaking and rifting of गोंडवाना आइलैंड। जो आपका गोंडवाना लैंड है ना, जब वो ब्रेक हो गया या फिर ड्रिफ्ट हो गया तब आपका पेनिनसुलर प्लेट्यू बन गया। इट इज़ कम्पोज ऑफ ओल्ड क्रिस्टलाइन इग्नियस एंड मेटामॉर्फिक रॉक। इसके पास ओल्ड क्रिस्टलाइन इग्नियस और मेटामॉर्फिक रॉक प्रेजेंट हैं। The peninsular plateau consists of two sections, Central Highland और Deccan Plateau। सेंट्रल हाईलैंड और डेक्कन प्लेट्यूज दो रीजन्स में क्लासिफाइड है आपका पेनिनसुलर प्लेट्यू। तो आइए स्टार्ट करते हैं सेंट्रल हाईलैंड से। सेंट्रल आइलैंड एक ऐसा पार्ट है पेनिनसुलर प्लेट्यू का जो कि नॉर्थ नर्मदा रिवर के नॉर्थ में लाई करता है और मेजर एरिया को कवर करता है, जैसे कि मालवा प्लेट्यू जिसको हम सेंट्रल हाईलैंड के नाम से जानते हैं। सिंपल से फर्स्ट पॉइंट में बताया जा रहा है जो पेनिनसुलर प्लेट्यू है वो नर्मदा रिवर के नॉर्थ में लाई करता है, जो कि मालवा प्लेट्यू का मेजर एरिया कवर करता है, इसी को हम बोलते हैं सेंट्रल हाईलैंड। It has the Vindhya range surrounded by the Satpura range and the south and Aravalli range in the northwest। इसके पास विंध्या रेंज है, सतपुरा रेंज है जो कि इसके पास विंध्याचल रेंज है जो कि सतपुरा रेंज से सराउंडेड है। किससे? सतपुरा रेंज। इसके पास विंध्याचल रेंज है जो कि सतपुरा रेंज से सराउंडेड है। अरावली की तरह सतपुरा रेंज से सराउंडेड ये साउथ में है और अरावली आपका नॉर्थ वेस्ट में। सिंपली दूसरा पॉइंट में बोल रहा है कि जो विंध्या रेंज है इसके पास वो सतपुरा से सराउंडेड है और अरावली जो है वो नॉर्थ वेस्ट में लोकेटेड है। इट इज़ ड्रेन्ड बाय द रिवर सच एज चंबल, द सिंध एंड द बेटवा एंड द केंट। ये किस रिवर से ड्रेन होता है, यानी कि इस पे कौन सा रिवर जाता है, तो वो रिवर है आपका चंबल, सिंध, बेटवा और केन। कौन कौन सा है? चंबल, सिंध, बेटवा और केन। The eastward extension of the plateau are locally known as the बुंदेलखंड एंड बागेलखंड। इसको अगर ईस्ट के तरफ एक्सटेंड करेंगे तो इसको हम जानते हैं बुंदेलखंड से और बागेलखंड से। जो छोटा नागपुर रीजन है वो दामोदर रिवर से ड्रेन होता है जो कि ईस्टवर्ड एक्सटेंशन है। नेक्स्ट आता है आपका डक्कन प्लेट्यू। डक्कन प्लेट्यू कहाँ पे लाई करता है? नर्मदा रिवर के साउथ में, और इसको हम ट्रेंगुलर लैंडमास के नाम से जानते हैं। Deccan Plateau surrounded in the north the Mahadev and Kaimur hills and the Maikal range in the east। Deccan Plateau नॉर्थ से महादेव और कैमूर हिल्स से सराउंडेड है और मैकाल रेंज से सराउंडेड है ईस्ट में। The northwest plateau is known as the Meghalaya Karbi Anglong Plateau and the North Kachar hills। Prominent hills are the Garo Khasi and Jantia hills। जो नॉर्थ ईस्ट जो प्लेट्यू है उसको हम मेघालय करबी एंगलोंग प्लेट्यू के नाम से जानते हैं, और जो नॉर्थ कछार हिल्स है उसमें प्रोमिनेंट कौन कौन है? गारो, खासी और जयंतिया नॉर्थ प्रोमिनेंट है, नॉर्थ कछार हिल्स। जो डेक्कन ट्रैप है उसको हम बहुत ही क्रूशियल फीचर मानते हैं डेक्कन प्लेट्यू का। एक ऐसे एरिया है जहाँ पे वोल्केनिक ओरिजिन होता है और यहीं पे क्या होता है? वोल्केनिक ओरिजिन के कारण ब्लैक सॉइल का फॉर्मेशन होता है। किसका? ब्लैक सॉइल का फॉर्मेशन होता है। ब्लैक सॉइल, ये पेन आपको दिखेगा नहीं। किसका फॉर्मेशन होता है? आपके ब्लैक सॉइल का। तो हमने यहाँ पर तीसरे फिजिकल फीचर को ख़त्म कर दिया। आते हैं चौथा जो कि आपका है घाट्स। कौन कौन से घाट है? वेस्टर्न घाट, ईस्टर्न घाट, इसके बाद आएगा आपका सॉरी आपका जो वेस्टर्न घाट्स और ईस्टर्न घाट्स है ना, ये इसी पेनिनसुलर प्लेट्यू में आता है। वेस्टर्न घाट क्या होता है? लोकेटेड इन द वेस्टर्न एज ऑफ द डेक्कन प्लेट्यू।
यहाँ पे आपका दक्कन प्लेट्यू है, इसके वेस्टर्न एज पे आपका पाया जाता है क्या, वेस्टर्न घाट। और ईस्टर्न एज पे क्या पाया जाता है, ईस्टर्न घाट। वेस्टर्न घाट का एलिवेशन है 900 लेकर 1600 मीटर तक। घाट्स का मतलब होता है कि माउंटेन। यहाँ पे जो आप इंडिया के वेस्ट साइड में देखेंगे, यहाँ पे कुछ माउंटेन होते हैं जिनका एलिवेशन है 900 से 1600 मीटर, और इनका हाईएस्ट पीक है अनाईमुडी। वेस्टर्न घाट का हाईएस्ट पीक है अनाईमुडी, जो कि कितना मीटर है, 2695 मीटर है। और एक है दोडा बेटा जो कि है 2637 मीटर। दे आर कॉन्टीन्यूस एंड कैन क्रॉस थ्रू पासिस ओनली। ये क्या है, कॉन्टीन्यूस है, यानी कि इसमें कहीं पे भी रुकावट नहीं। यानी जो माउंटेन है ना वेस्टर्न घाट के, वे लगातार है, क्या लगातार है, यानी कि ऐसे नहीं है कि यहाँ इतना है फिर जाकर रुक गए फिर यहाँ से है, ऐसा नहीं। यानी कॉन्टीन्यूस माउंटेन। ईस्टर्न घाट की बात करते हैं। ईस्टर्न घाट दक्कन प्लेट्यू के ईस्टर्न ईस्ट पे लोकेटेड है। इसका एलिवेशन है 600 मीटर। इसका पीक क्या है, महेंद्रगिरी। और ईस्टर्न घाट का हाईएस्ट पीक है जो महेंद्रगिरी, जो कि 1501 किलोमीटर 1 मीटर का है। ईस्टर्न घाट का डिसकॉन्टिन्यूअस है और इरेगुलर लैंडमार्क, यानी कि यहाँ पर एक माउंटेन यहाँ पर है तो दूसरा यहाँ से शुरू हो गया, यानी कि इसमें क्या होता है, डिसकॉन्टिन्यूटी आता है। और इधर से जो आपका ईस्टर्न घाट है, ईस्टर्न घाट से रिवर से निकलते, क्या रिवर से निकलते हैं। तो अब आते हैं नेक्स्ट फिजिकल फीचर जो कि आपका है इंडियन डेजर्ट, जो कि फोर्थ फिजिकल फीचर है। इंडियन डेजर्ट कहाँ पे लोकेटेड है, वेस्टर्न बाउंड्री पर लोकेटेड है। और यहाँ पर अरावली हिल्स भी पाया जाता है। अरावली हिल्स के वेस्टर्न साइड में आपका इंडियन डेजर्ट पाया जाता है। इसके पास क्या है, सैंडी प्लेन्स है जो कि डून्स बनाते, क्या बनाते हैं, डून्स। आप देखते होंगे रेगिस्तानी एरिया में ऐसे करके क्या बन जाते हैं, डून्स बन जाते हैं, जिसको बोलते हैं ड्यून्स। बारछंस बनाते हैं। बारछंस क्रिसेंट शेप्ड ड्यून्स आर प्रोमिनेंट इन द लार्ज एरिया। अब बारछंस होते हैं जो कि क्रिसेंट शेप के होते हैं डून्स, वो बहुत ही प्रोमिनेंट है। इसके पास जो आपका डेजर्ट है उसमें बहुत ही कम रेनफॉल होती है, 150 mm पर ईयर होता है। एरिड क्लाइमेट होता है। इसके पास सैलो वेजिटेशन भी होता है। इसके पास क्या है, एक रिवर है जो कि है क्या, लूनी। यही लूनी रिवर पाया जाता है कहाँ पर, इंडियन डेजर्ट साइड में। तब आ जाते हैं हम नेक्स्ट फिजिकल फीचर जो कि आपका है कोस्टल प्लेन्स। तो कोस्टल प्लेन क्या है, इंडियाज कोस्टल प्लेन कंसिस्ट ऑफ लैंड रनिंग अलोंग द अरेबियन सीज ऑन द वेस्ट एंड द बे ऑफ बंगाल इन द ईस्ट। इंडिया का कोस्टल प्लेन में ऐसा है कि जो अरेबियन सी से लेकर बे ऑफ बंगाल तक भी कोस्टल प्लेन पाया जाता है। किस किस साइड पे है, यहाँ पे आपका इंडिया अगर है तो इधर अरेबियन सी है, इधर आपका बे ऑफ बंगाल है। तो यहाँ पे कुछ प्लेन्स दिखते हैं, वेस्टर्न घाट के बाद कुछ प्लेन्स दिखते हैं, उसी को हम बोलते हैं कोस्टल प्लेन्स। पहला आता है वेस्टर्न कोस्ट, जो कि 3 स्केल्स में डिवाइडेड है। पहला है कोंकण, जो मुंबई से लेके गोवा वाला एरिया है, उसे हम बोलते हैं कोंकण है, नॉर्दर्न स्केच है। दूसरा आपका है कन्नड़ प्लेन। कन्नड़ प्लेन कहाँ से है, इसको हम बोलते हैं सेंट्रल स्केच। नेक्स्ट आता है आपका मालाबार कोस्ट, जो कि साउदर्न स्केच है। ईस्टर्न कोस्टल प्लेन क्या है, लेबल्ड ग्राउंड है, जो कि 2 पार्ट में डिवाइडेड है। पहला नॉर्दर्न पार्ट जो कि जिसको हम बोलते हैं नॉर्दर्न सर्कल, दूसरा साउदर्न पार्ट जिसको हम बोलते हैं कोरोमंडल कोस्ट। इट कंसिस्ट ऑफ डेल्टा ह्यूज रिवर्स सच एज द महानदी, गोदावरी एंड कृष्णा एंड कावेरी। इसके पास रिवर्स होते हैं जैसे कि महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी। लेक चिल्का जो कि क्या है, लार्जेस्ट सॉल्ट वाटर है उड़ीसा का, वो ईस्टर्न कोस्ट में ही पाया जाता है। नेक्स्ट आता है या फिर लास्ट आपका आता है क्या, फिजिकल फीचर, जिसको हम बोलते हैं आइसलैंड या फिर आईलैंड। क्या बोलते हैं इसको, देखिए हम जो यहाँ पे पहले आपको समझा दूँ, जो भी एसएसटी का वीडियो बना रहे हैं, एसएसटी का वीडियो क्या है, स्मॉल है, ये स्मॉल है ताकि आप रिवीजन कर सकें, और भी कब, एग्ज़ाम टाइम पे। इसको अगर आप 2x में कर देखेंगे तो 15 मिनट में आपका वीडियो ख़त्म हो जाएगा और आपको समझ में भी आ जाएगा, क्योंकि सारे टॉपिक कवर किए जा रहे हैं। तो इसीलिए आप टेंशन मत लीजिएगा, क्योंकि क्लास 9 का टॉपिक है, क्योंकि इतना फास्ट हो रहा है, फास्ट नहीं हो रहा है, थोड़ा जल्दी किया जा रहा है, इसलिए क्योंकि आप इसको इजीली कवर कर पाए। फास्ट से मतलब नहीं है, कंटेंट से मतलब है, आपको कंटेंट मिल रहा है, बस इतना ही है।
तो आइए लास्ट टॉपिक पे आते हैं, जो कि आपका है द इंडियन आइलैंड। इंडियन आइलैंड में पहला है द लक्षद्वीप आइलैंड। क्या है पहला है द लक्षद्वीप आइलैंड। और ये लक्षद्वीप आइलैंड के पास क्या होते हैं, कोरल आइलैंड होते हैं। छोटे छोटे कोरल आइलैंड में क्या है, कंपोज्ड है। Coral films are short-lived microscopic organisms which live in the colonies. They secrete calcium carbonate। जो कोरल्स होते हैं ना, वो छोटे छोटे माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म है जो कि कॉलोनीज के फॉर्म में रहते हैं और इस कैल्शियम कार्बोनेट बनाते हैं। The coral secretion and their skeletons from coral deposit are for the reefs. The reefs are the three types: barrier reefs, fringing reefs and atolls reef। जो कोरल होते हैं ना, वो इसके स्केलेटन्स क्या बनाते हैं, बाद में जब उनके स्केलेटन्स होते हैं वो बनाते हैं रीफ्स, जो कि 3 टाइप के होते हैं। पहला होता है बैरियर रीफ्स, दूसरा होता है फ्रिंगिंग रीफ्स, तीसरा होता है एटोल्स रीफ। लक्षद्वीप आइलैंड जो होता है उसको हम लक्षद्वीप के नाम से जानते हैं, पहले जानते थे जब स्टार्टिंग था तो। मिनी कोआई और अमीन द्वीप से नाम से भी जाना जाता था। 1973 में क्या हुआ था, different island was combined from the Lakshadweep island, in which Karavati Islands was the administrative headquarter। लक्षद्वीप आइलैंड का हेडक्वार्टर कौन है, कावरती आइलैंड। ये 332 स्क्वायर किलोमीटर कंसिस्ट करता है फ्लोरा और फाउना का। पिट्टी आइलैंड इज अनएविटेड बर्ड सेंचुरी। तो नेक्स्ट आ जाता है अब अंडमान एंड निकोबार आइलैंड पे। अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में क्या है, ये बे ऑफ बंगाल के साइड पे क्या करता है, लाई करता है, जिसका बिगर साइज है और बहुत ही नंबर में क्या है, लार्ज है। जो इस आइलैंड का नॉर्थ पार्ट है उसको हम जानते हैं अंडमान के नाम से, और साउथ पार्ट है उसको हम जानते हैं निकोबार के नाम से। इस आइलैंड में क्या है आपका, इस आइलैंड में सबमरीन माउंटेन पाए जाते हैं, जिसके पास क्या होता है, थिक फॉरेस्ट भी पाया जाता है। एज द आइलैंड लाई नियर द इक्वेटर इस एक्सपीरियंस इक्वेटोरियल क्लाइमेटिक कंडीशन। ये आइलैंड आपके इक्वेटर के पास पाया जाता है, इसलिए इसको इक्वेटोरियल क्लाइमेटिक कंडीशन पाए जाते हैं। एक्टिव वॉल्केनो अंडमान और निकोबार आइलैंड में और बैरन लैंड के पास लाई करता है। तो यही था आपका चैप्टर, जो कि फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया। उम्मीद करता हूँ कि आपको सारा चैप्टर क्लियर हो गया होगा। अगर चैप्टर क्लियर हो गया है तो आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लेकिन दोस्तों क्या करना है, होमवर्क नोट कर लेना है। आइए होमवर्क नोट करते हैं। आपका मेन यहाँ पे काम क्या है, होमवर्क पहले नोट कीजिए। तो पहला होमवर्क तो सभी को याद होगा। पहला होमवर्क क्या है, पहला होमवर्क है आपका नोट्स बनाना। सबको नोट्स बनाना है। उसके बाद का होमवर्क क्या है, नेक्स्ट होमवर्क आपका है रिवाइज करना उसी नोट्स को 2 से 3 टाइम। फिर अगला होमवर्क क्या है, इसी वीडियो को क्या करना है, 2 से 3 टाइम देखना है। और लास्ट होमवर्क क्या है, लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना है। तो अगर अभी तक तो ये होमवर्क आपने कर लिया होगा, अभी 3 होमवर्क को कर लेना है आपको। इस होमवर्क को आपने अभी तक कर लिया होगा, तो चलिए अब इसको हम यहाँ पर इरेज कर देते हैं। तो अब मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। होमवर्क सबको याद रखना है। और हमने क्या क्या पढ़ा आज, टोटली 6 फीचर्स के बारे में पढ़ा, 6 फिजिकल फीचर्स के बारे में पढ़ा, जो कि आपके सामने दिख रहा है। पहले बता दो नोट्स बनाना कैसे। इंट्रोडक्शन में रोका, वीडियो करेंगे पॉज, नोट्स बनाएंगे। यहाँ पे रोका, पॉज नोट्स बनाएंगे, पॉज नोट्स बनाएंगे। ऐसे करके आपको यहाँ पर नोट्स बनाने हैं। इस सारे क्या है, सारे आपको इम्पोर्टेंट हैं। यहाँ पे कुछ भी आपको छोड़ना नहीं है। तो सारे टॉपिक को कवर करना है। तो चलिए अब हमने यहाँ पर सारा कवर कर लिया है। तो आज के इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। अभी तक अगर अपने दोस्तों के पास नहीं शेयर किया तो कर दो।
तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स।